शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों। 2026 शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि 11 जुलाई मंगलवार सावन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। आज हम जानते हैं उस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का उपाय। शाम को 7:08 तक पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बोला है, गुरु जी ने, कि उस दिन शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम पार्थिव शिवलिंग अपने अपने घरों में बनाएंगे। तो आज जानिए उस दिन कैसे पूजा करनी है और किस टाइम पे करनी है। 7 से 8 के बीच में एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है और बहुत सारी सामग्री अपने घर में पहले से तैयार करके रखना है। हर हर महादेव। तो जानिए फ्रेंड, उस दिन क्या क्या सामग्री है। ये काली मिर्च है, ये तिल है, ये चने की दाल है, लौंग है, और ये क्या बोलते हैं, कमल गट्टे हैं, सुपारी है, ये जनेऊ है, सिक्का है, चावल है, हरा मूंग है, अरहर की दाल है, रोली है, कपूर है, माचिस है, गुलाब पुष्प है, और पीला चंदन है, लाल चंदन है, फल है, शहद है, दूध है, दही है, भस्म आरती के लिए भस्म है, और ये मिश्री और चीनी है, घी है, हल्दी रोली है, कपूर जलाने के लिए हवन करने के लिए सामग्री है, ये गंगा जल है, और ये दुर्वा है, ये 1 लोटा जल है। उसके बाद ये बेलपत्री रखी हुई है हमने अपनी थाली में पूजा के लिए। ये बेलपत्री रखी हुई है, और ये बाबा का सबसे फेवरेट पुष्प है, ये पुष्प रखा हुआ है। ये शमी पत्र भी हमने अपने पास रखे हुए हैं फ्रेंड्स, ये शमी पत्र भी हैं। उस टाइम पर भगवान जी को चढ़ाने के लिए भोले बाबा को शमी पत्र भी है, और ये फूल हैं। और उस टाइम पे हमको सब कुछ इतना आप पहले से ही तैयार करके रख देना है। शाम को 7 बज के 8 बजे के बीच में जब गुरुजी ऑनलाइन पूजा करेंगे तो हमें अपने अपने घर से सबको ये पूजा करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम पर आप जब पूजा करोगे तो कैसे करोगे। और 2 दिए हैं, और ये दिए एक आरती के लिए रखना है और एक सबसे पहले पूजा करने से पहले ऐसे जलाना है इसे। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम पूजा करेंगे तो हमें सबसे पहले एक दिया जलाना है और एक दिया हमें बाद में आरती के लिए रखना है। हमें ऐसे घुमा के बाबा के सामने में रख देना है। सबसे पहले हमें बाबा को गंगा जल से स्नान कराना है। ऐसे करके सबसे पहले हमें दूध चढ़ाना है, फिर हमें दही चढ़ाना है, घी अर्पित करना है हमें बाबा पे। उसके बाद हमें एक एक करके जितने सामग्री हैं सब हमें चढ़ाने हैं। फिर हमें बेलपत्र चढ़ाने हैं बाबा में। फिर हमें पत्ते चढ़ाने हैं बाबा में, पुष्प के पत्ते। 2 हमें दुर्वा चढ़ाने हैं। फिर हमें फूल चढ़ाने हैं, बाबा के पसंदीदा फूल हैं जो आपके पास जो भी हैं। फिर हमें एक शमी पत्र चढ़ाना है। उसके बाद हमें एक एक करके जितना हमारे पास सामग्री है, चने की दाल चढ़ानी है, लौंग चढ़ाने हैं, अरहर की दाल चढ़ानी है, मूंग दाल चढ़ानी है, 108 चावल अपने हाथ में जो रखे हैं वो 108 चावल चढ़ाने हैं।
ये हमें काली मिर्ची चढ़ानी है। ये हमें 2 कमल गट्टे चढ़ाने हैं बाबा पे। और ये हमें बाबा पे कलावा, ये हमें रोली कलावा जो भी आप लोग बोलते हो, वो हमको बाबा के वस्त्र के रूप में ऐसे धारण करना है शिवलिंग पे। उसके बाद ये हमें सुपारी चढ़ानी है। उसके बाद हमें ये जनेऊ लगाना है बाबा पे। फिर हमें ये लाल चंदन लगाना है बाबा के शिवलिंग पे। फिर हमें पीला चंदन लगाना है बाबा के शिवलिंग पे। पीला चंदन लगाना है, ऐसे करके पीला चंदन लगाना है। हमें फिर बाबा को शहद चढ़ाना है, बाबा को शहद भी चढ़ाना है। उसके बाद थोड़ा सा हमें रूली लगानी है। हमें उसके बाद भस्म चढ़ाना है बाबा को। और हमें आपके पास जो भी फ्रूट्स है, आपको बाबा को फल का भोग लगाना है सारे। फिर हमें एक सिक्का चढ़ाना है बाबा को, एक सिक्का चढ़ाना है। उसके बाद हमें बचे कुछ जितने पुष्प हैं ये सब चढ़ा के बाबा को हमें फिर थोड़ा सा जल चढ़ाना है बाबा को। धीरे धीरे से बाबा की शिवलिंग में हमको जल चढ़ाना है। उसके बाद हमें बाबा को मिश्री, चीनी, इस सब का भोग लगाना है बाबा को। जितना सामान रखा हुआ है हमें सबका भोग लगाना है। और बाबा को अपनी विनती करके फिर हमें एक दिया लास्ट में बाबा का, हमें एक आरती के लिए दिया हमें पहले से तैयार रखा है, जो घी का, शुद्ध गाय का घी हो फ्रेंड, क्योंकि मैंने भी गाय का घी रखा है और आप भी गाय का घी रखना। और ये गाय का घी से बाबा की आरती करनी है। जब गुरुजी आरती करेंगे उस टाइम पर सबको बाबा की आरती करनी है। और आरती के बाद हमें सबको मिलके उस टाइम पर आरती करनी है। आरती करनी है हमें। फिर फ्रेंड्स हम जल चढ़ा के भगवान जी को अपनी मन की कामना करके आरती के बाद पति पत्नी दोनों मिलके ये पूजा करोगे तो और भी बहुत अच्छा शुभ। दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें और भी दुगुना फल मिलेगा, पत्नी को भी पति को भी। दोनों फिर जने खड़े होके आरती करें भगवान जी की। शिवलिंग की आरती करने के बाद सारे परिवार वाले भगवान जी को जल चढ़ाएं और हाथ जोड़ के विनती करके उसके बाद लास्ट में आरती करें, हवन करें। आपके घर में जो भी है कपूर की हवन, जैसे आपको सुविधा वो हवन करें। सारे जने हवन करने के बाद अपनी मनोकामना को बोल के भगवान जी का हवन करें। अपने हाथ जोड़कर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोल के बाबा को, मनोकामना बोलने के बाद बाबा को पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करना है। एक धूप जलाएं गणेश जी के नाम से। हमें आप पार्थिव शिवलिंग को हेलो फ्रेंड्स, उसके बाद भोले बाबा जी का पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। एक घर में पानी का पतीला लें। अगर आपके आसपास नदी, कुआं कुछ भी नहीं है तो एक पतीला लें। पतीले में फूल पुष्प वगैरह ऐसे डाल के और गंगा जल डाल के उसे शुद्ध करके फिर जाके भगवान जी का विसर्जन हमें करना है। जो भी हमारे विसर्जन का सामान है हमें ऐसे उठा के 3 बार जल छोड़ना है लास्ट में।
पूजा के बाद विसर्जन 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 बोल के हमें बाबा का विसर्जन करना है। जितना आपके पास सामान है इसको उठा के हर हर महादेव अपनी मनोकामना बोल के इसे हमें विसर्जन कर देना है अपने घर में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव शंभू की जय। ओम नमः शिवाय। ऐसे करके हमें विसर्जन कर देना है। उसे ऐसे हिला के विसर्जन करके अपने घर के रात भर अपने अंदर ही रख के, रात को करना है तो रात को कर लेना। सुबह अगर आपके आसपास कोई नदी हो तो उसमें डाल देना। आपको ऐसे ही उठा के दूसरे दिन मॉर्निंग में या रात को ही अपने घर के गमले में इसको विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने में जैसे आप विसर्जन करोगे तो अपनी मनोकामना बोल के विसर्जन करें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए सिर्फ सहारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।